श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी अंधकार से बाहर आए और वास्तविक पथ पर चल करके अपनी मंजिल पर पहुंच जावे, यह भरसक प्रयत्न अपने पंच भौतिक धाम में रहते हुए और आज तक उनकी सूक्ष्म शक्तियां जन जन का कल्याण होवे, ये परमार्थ में गुरु महाराज लगे हुए हैं। गुरु महाराज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, देवादि देव ने हम सब पर कृपा की है, जो अपनी दिव्य ज्योति पंच भौतिक धाम को धारण किए हुए, ये शरीर को धारण करके, वही शक्ति श्री राम की परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के रूप में, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के रूप में हम सबके बीच में आई, हमारा पथ प्रदर्शन किया। क्या उचित, क्या अनुचित, इसका ज्ञान गुरुदेव से प्राप्त हुआ। फिर जिस प्रकार वैज्ञानिक जानता है कि परमाणु में कितनी शक्ति है, साधारण मानव के लिए तो एक मिट्टी का कण है, परंतु साइंटिस्ट जानता है अगर इसको तोड़कर गिरा दिया जावे तो पहाड़ समान आकार का ये परमाणु उस आकार का हो जावे। जापान पर परमाणु ही बम गिराया गया था, आज तक उस शक्ति से मानव भयभीत हो जाता है। अगर इसका दुरुपयोग कर लिया जावे तो विनाशकारी, सदुपयोग कर लिया जावे तो एनर्जी का ये सोर्स है, शक्तिमय है ये। इसी प्रकार मानव की शक्ति है, अगर इसका दुरुपयोग कर लिया जावे तो विनाश। अगर अपनी शक्तियों को सद्कार्य में लगा दिया जावे तो समाज का मंगल और कल्याण। ये मार्ग गुरुदेव सिखाते हैं। महाराज, गुरु संगति में बैठिए, सीखिए भक्ति भेद, सुनिए ज्ञान विचार को, पुस्तक दर्शन वेद, वेदों में जो वर्णित है, यह गुरु मुख से जब श्रवण किया जाता है, जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वेद, उपनिषद, श्रुतियां, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और महाराज के ग्रंथ, ये अपने आप इसका पूर्ण ज्ञान कदापि नहीं हो पाता जब तक गुरुदेव कृपा ना कर देवे। इसलिए गुरु संगति में बैठिए, सीखिए भक्ति भेद। ये अनादिकाल से चला आया है। जब भगवान विष्णु ने यह निर्णय किया कि मुझे धरती पर मानव के चोले में जाना है,
तब ब्रह्मा जी को पहली यह चिंता हुई, इस लोक का जो विधान है, जो नियम है, वह सब पर लागू होना है। गुरु बिन होए के ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के होए वैरागु बिन, जब तक ज्ञान नहीं होगा विषय वासनाओं से वैराग नहीं होगा। अब भगवान ने आना है इस धरती पर, यह उनका विधान है, उनका नियम है कि जो भी मानव चोले में आएगा उसका उद्धार, कल्याण और ज्ञान गुरु से ही मिलना है। अब भगवान का गुरु कौन होवे? यह कार्य ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी अपनी सर्व शक्तियों को लगाते हुए जानने में प्रयत्न रहे कि भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी महाराज के रूप में इस धरती पर आना है, तो इनका गुरु कौन होगा। जब नहीं मार्ग मिला तो नारद जी को बुला लिया। नारद जी से याचना की, आप सशरीर दसों दिशाओं में, सर्व लोकों में विचरते हैं। आप मुझे बताओ, इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान का गुरु होवे। नारद जी ने कहा, मैं सारा ब्रह्मांड घूमता हूं, तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में बिना रोक टोक जाता हूं। कोई एक व्यक्ति में सर्व गुण हो ऐसा मिलना तो अवश्य में कठिन है, क्योंकि पूर्ण केवल वह परमात्मा ही है, बाकी सब में अपूर्णता है, क्योंकि वही एक पूर्ण है। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, फिर भी जो नक्षत्रवासी है, नक्षत्र जो ये चमचमाता हुआ तारागण मंडल है, उनमें सूर्य, चंद्र और तारागण जो चमक रहे हैं, ग्रह, जहां पर देवादिदेव श्री राम की उससे प्रकाशित, सदैव प्रकाशित रहते हैं, अंधकार नहीं है। तो नक्षत्रवासी गुरु विशिष्ट हैं, जो भगवान के गुरु हो सकते हैं। नारद जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी नक्षत्र के मार्ग पर उनके महलों में पहुंच गए। गुरु विशिष्ट को नमन किया। ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं, उनसे प्रार्थना की कि आपको इस लोक का त्याग करके धरती पर इस लोक में जाना होगा। भाई, मैं जिस स्थान पर हूं सर्वत्र शांत, सुखमय, आनंदमय और प्रकाशित, नाना बहुरंग, नाना प्रकार के वहां पर फुलवारियां इत्यादि जो बहुत कठिन है और कहीं प्राप्त करना, और शांतमय मेरा ये नक्षत्र, मैं इसका त्याग करके धरती पर जहां बाधा है, विघ्न है, दुख है, कष्ट है, रोग है, सोग है, आदि व्याधि उपाधि है, तो मैं इस सुखमय
स्थान को छोड़ करके वहां क्यों जाऊं? ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ करके गुरु वशिष्ठ से याचना की। भगवान विष्णु ने यह निर्णय किया है कि वह मानव का चोला धारण करेंगे और इस धरती पर जाएंगे। अब उनका यह विधान है कि इस धरती पर बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। अब भगवान को ज्ञान कौन देगा? वह आप ही है। गुरु वशिष्ठ जी ने साफ इनकार कर दिया। अभी तो महाराज दशरथ का भी जन्म नहीं हुआ है, अभी महाराज सगर हैं। कब भगवान ने आना है और कब से पहले से ही ये विधान किए जाते हैं। अभी महाराज दशरथ का भी जन्म नहीं हुआ। आप राजघराने के गुरु होंगे। राजा सगर का जो साम्राज्य है वह राजा है। आप राजघराने के गुरु होंगे। साधारण मानव तो प्रफुल्लित हो जावे कि मुझे राजघराने में जाना है। राजघराने का नाम सुनते ही गुरु वशिष्ठ ने बिल्कुल इनकार कर दिया। अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? अब स्वयं ब्रह्मा जी हाथ जोड़े खड़े हैं गुरु वशिष्ठ के सम्मुख। ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी से गुरु वशिष्ठ कहते हैं, मैं जो हमारे शास्त्रों पर आधारित है, जो अनादिकाल से नियम है, उस पर चलने वाला हूं। राई रत्ती भर भी जो विधान प्रभु का है मैं उसमें रहता हूं। अगर मैं राजघराने में जाऊंगा, इस धरती पर हूंगा, तो राजा सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। मैं प्रजा हूंगा, राजा तो राजघराने में रघुकुल का होगा और प्रजा के नाते राजा की आज्ञा का पालन करना यह मेरा कर्तव्य होगा। अगर राजा कोई अनुचित अपना आदेश कर देवेगा तो मैं उसको क्यों मानूंगा? जबकि नियम यह है इस धरती का कि जो राजा ने आदेश कर दिया उसको पालन करना होगा। बिना राजा की आज्ञा के तो अपराधी हो जाएगा, तो मैं अपराधी क्यों बनूंगा? राजा उचित भी कार्य कर सकता है, अनुचित भी कर सकता है, तो मैं उसके विपरीत कार्य में भागीदार क्यों बनूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इन्हीं ज्ञान के सदके ही तो मैं आपके पास आया हूं। यह साधारण मानव यह वाणी नहीं बोल सकता। जो पूर्ण ज्ञानी होगा वही यह कथन कह सकता है। आप समर्थ हैं, आप क्षमाधनी हैं, आप पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं नियुक्ति करता हूं। अब जो ब्रह्मा जी का आदेश है उसको सर्वत्र पालन करना होता है। प्रार्थना कर ली, इनकार कर दिया। अब गुरु वशिष्ठ भी उसके विधान में बंधे हुए हैं। अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए, अनहोनी तो होनी नहीं। अब ब्रह्मा जी का आदेश हो जावे, अब अगर पालन नहीं करते हैं तो भी अपराधी हैं, उसका विधान है। ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया। अभी महाराज दशरथ का जन्म नहीं है। राजघराने के कुल गुरु
गुरु विशिष्ट इस धरती पर आए। जब रघुनाथ जी का जन्म हुआ, गुरु विशिष्ट से याचना की महाराज दशरथ ने। बालक गुरु विशिष्ट तो बहुत पहले से जानते थे कि भगवान आने वाले हैं इस घराने में। क्या कहा? उसी का चांद है चमका, राम का, जो सर्वव्यापी है। वही ज्योति माता कौशल्या की गोद में आई है। उसी का चांद है चमका, कहा श्री रामचंद्र है। राम का किरण, चंद्र, उसकी किरण इस बालक के रूप में जगत का कल्याण करने के लिए, उत्थान करने के लिए और अत्याचारी आतताइयों के विनाश के लिए युग युग में मैं ही प्रकट होता हूं। भगवान कृष्ण, शस्त्रधारियों में रामचंद्र मैं हूं। जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब सभ्य साधुओं की रक्षा के लिए दुष्टों, दुष्कर्मी, अत्याचारियों के विनाश के लिए मैं ही शस्त्र उठा लेता हूं। अपने सेवक को आप सहाय। सब गाथा जानते हैं। इसलिए गुरु की महिमा ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु ने और महेश ने अनादिकाल से गाते चले आ रहे हैं। क्यों? गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान के होए वैराग्य बिन। ऐसा गुरुवर जानिए जंगम तीर्थ राज। जंगम जो चल करके, एक तो ये जड़ जगत है, वृक्ष, ये फुलवारियां एक स्थान पर गड़ी रहती हैं धरती में, या तीर्थ स्वयं चल करके प्रयागराज जाना होता है तीर्थ में, क्योंकि वह एक स्थान पर स्थिर रहने वाले हैं। हर की पौड़ी चल करके जाना होगा, ये तीर्थ है। परंतु गुरु जंगम चलता फिरता तीर्थ है, हमारे शास्त्र कहते हैं, भक्ति प्रकाश में वर्णन किया हुआ है। ऐसा गुरुवर जानिए जंगम, जंगम जो चल करके, जंगम तीर्थ राज, ध्यान ज्ञान हरि नाम से चल करके स्थान स्थान पर नाम जाप की महिमा को वर्णन करता है, सबको सन्मार्ग देता है। ध्यान करो, ज्ञान का उपार्जन करो, नाम का जाप करो। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। ये ज्ञान परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 3-3 कोस पैदल पगडंडी पर चल करके एक व्यक्ति को नाम दीक्षा देकर यही कहते, तू नाम का जाप किया कर, इससे तेरे दुख दूर हो जावेंगे, तेरे कष्ट दूर हो जावेंगे, जीवन में बाधा विघ्न दूर हो जावेगी। वही कार्य परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने किया, वही कार्य संत नरकेवल बेदी जी महाराज ने किया। वही क्रम कभी नहीं टूटा और ना टूटने वाला है। इसलिए महाराज ने कहा, ऐसा गुरुवर जानिए जंगम तीर्थ राज, ध्यान ज्ञान हरि नाम से सफल करे सब काज। अपनी पूजा नहीं करवाता, अपने पैर नहीं धुलवाता, सबको नाम के साथ जोड़ करके सबके कार्य में सफलता को प्राप्त हो, असफलता को बार बार दुख कष्ट तकलीफ उसे ना होवे। दिया नाम का जाप, नाम का जाप दे करके सबका उद्धार और कल्याण। अब जब रघुनाथ जी 5 वर्ष की आयु
हुए तो चारों भाई स्वयं महाराज दशरथ गुरुकुल में ले गए। अब गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं, पहला ही पाठ, हे राम, आप चारों भाइयों में से सबसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं। मैं मानव चोले में है, ये गुरु वशिष्ठ रघुनाथ जी केवल 5 वर्ष के, जबकि उनका ज्ञान ये है कि ये भगवान स्वयं विराजमान है। इनको कौन पढ़ा पावेगा, इनको कौन समझा पावेगा? ये तो स्वतः ही ज्ञानवंत है, ज्ञान ही इनसे उपजा है, ये ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का सूर्य है। पहले ही अपने आप को समर्पित कर दिया भगवान के आगे, चाहे वह बाल रूप में है। क्या कहा, हे राम, आप सबसे बड़े हैं, आप गुरुकुल में आए हैं, आपको सेवा तो करनी होगी। गुरुकुल के लिए समदा, वनों में जाकर, जंगल में जाकर समदा को एकत्रित करना होगा, सबके भोजन के लिए, वो अग्नि के लिए, और जो जो जल लेकर आना है वह आपको करना होगा। केवल 5 वर्ष की आयु है, जो जो कार्य है सेवा का वह तो आपको करना ही होगा। अब आंतरिक आत्मा की पुकार, हे राम, मानव अपूर्ण है, मैं भी अब मानव देह में हूं, मेरे में भी अपूर्णता है, आपको यह सर्वत्र ज्ञान है। मैं आपसे कहूंगा, गुरुकुल में मेरे द्वारा जो जो अच्छा हो रहा है केवल आप उसको ही ग्रहण करेंगे। मेरी कमियां, मेरे अवगुण, उनको आप नहीं ग्रहण करेंगे, आप उसने नहीं देखेंगे। यह गुरु कह रहा है, 5 वर्ष का बालक है, परंतु भगवान। जो जो मेरे में अच्छा है, गुण है, उसको आप स्वीकार करते चले जावेंगे। जो मेरे में कमियां हैं, जो मेरे में अवगुण हैं, उसकी ओर आप दृष्टि गोचर नहीं रखेंगे, अपने हृदय में उसको स्थान नहीं देंगे। ये गुरु कह रहे हैं। पथ प्रदर्शक वह कहा, परमार्थ की खान, मार्ग दिखाता है, समय पूरा हुआ। तब महाराज ने वर्णन किया हुआ है, पथ में प्रकटे सदगुरु, हस्त पकड़कर आप ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जाप। हमें गुरु महाराज ने नाम का जाप दिया है और महाराज ने कहा मैं इसकी शक्तियों को जानता हूं। आप नित नियम से नाम का जाप करना, ये नाम आपकी रक्षा करेगा, आपकी सहायता करेगा और आपको सर्व बंधनों से मुक्त करवा देगा। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज मंगलवार साईं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे, परंतु आज सायंकाल की प्रार्थना सभा में मैं सेवा में नहीं सम्मिलित होऊंगा। मुझे बाद दोपहर चिंतपूर्णी माता ज्वाला जी वहाँ विशेष कार्य के लिए जाना है, तो कल बाद दोपहर वापस आऊँगा लुधियाना। जितना बन सके अधिक से अधिक जाप करते रहना, अधिक से अधिक भावना बनाए रखना, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा राम मेरे साथ है, मेरे गुरुदेव मेरे साथ हैं। बहुत शक्ति मिलती है और श्री राम कृपा बरसती है। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति मते
परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने